हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। सीट शेयरिंग को लेकर के तनाजे में चल रहे माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, मुद्दतों से चली आ रही थी मुखालिफत और आखिरकार नतीजा, आउटपुट, रिजल्ट यही हुआ कि मान्यता ही रद्द कर दी गई, किसी को भी नहीं मिला। यहां पढ़ने वाले तलबा को अब जम्मू या कश्मीर रीजन के किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि SMVDIME का ये पहला बैच था। नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के जरिए कॉलेज में तयशुदा ज़ाब्तों पर अमल न करने के सबब कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन क्या यही सच्चाई है? नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक MARB का यह फैसला फौरी तौर पर लागू होगा। गौरतलब यह है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2024 में जारी NMC की नोटिस के बाद 50 सीट वाले मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए अप्लाई किया था। फिलहाल NMC ने 8 दिसंबर 2025 को यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इसकी मंजूरी भी दे दी। लेकिन जैसे ही 42 कश्मीरी छात्रों का एडमिशन हुआ, 7 हिंदू छात्रों और 1 सिख छात्र का एडमिशन हुआ, जम्मू की धरती से विरोध शुरू हो गया और यह कहा गया कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज हिंदुओं के पैसे से चलता है, इसलिए यहां सिर्फ हिंदू छात्रों को ही मौका मिलना चाहिए। हालांकि यह दावा पूरी तरीके से गलत है कि यह कॉलेज सिर्फ माता वैष्णो देवी के पैसों से ही चलता है, क्योंकि इसमें सरकार और UGC सहित कई संस्थानों की भागीदारी भी होती है। जो 42 कश्मीरी छात्र यहां दाखिला लेने में सफल हुए थे, वो किसी कोटे के तहत नहीं आए थे, बल्कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए यहां पे आए थे। जब मेडिकल कॉलेज की मंजूरी रद्द होने के बाद यहां पे तनाजा शुरू हुआ, तो सबसे पहले कॉलेज और माता वैष्णो देवी की जानिब से कहा गया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फुलफिल किया गया है। जैसे कोई बच्चा नीट क्वालिफाई करता है और उसके बाद ही उसे MBBS के लिए किसी सीट में किसी कॉलेज में मंजूरी मिलती है, एडमिशन मिलता है, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज की मंजूरी रद्द होने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका खत्म हो गया। यानी नुकसान किसी एक का नहीं, सबका हुआ। और यह कहना गलत नहीं होगा कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के ही रहे, न उधर के ही हम। और माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का मान्यता रद्द किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। डिप्टी CM ने कहा कि जम्मू की बर्बादी पर बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, जो कि बेहद गलत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने साजिश के तहत मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद करवाया है। क्या आपको भी लगता है कौन जीत मना रहा है? बीजेपी वाले? ये बीजेपी अगर जीत मना रही है तो ये जम्मू की बर्बादी की है। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है, क्योंकि 50 सीटें अगर आई थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती थी, तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी। तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में, क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ, आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया, और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और आने वाली नस्लें इनसे जवाब। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद जहां एक और जम्मू में संघर्ष समिति और बाकी संगठन जो भी उसका विरोध कर रहे थे, वहां पर सीटें अलॉट होने पर कश्मीर के बच्चों को वो आज जश्न मना रहे थे, वहीं उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को सामने आ रही हैं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद करा साहब हैं। करा साहब, हम देख रहे हैं रिएक्शंस आ रही हैं, सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस पर विवाद हुआ, इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई और 2 खिते अलग अलग होते हुए इस पर अलग अलग हमें बयान देखने को नजर आए। कितना नुकसान आप इसको जम्मू कश्मीर को पर्टिकुलर देखते हैं अगर इस पूरे इंसिडेंट से? आप देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक पूरे जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें, तो इसको जो इसकी रिकॉग्निशन जो विड्रॉ की गई है, ये एक नुकसान है पूरी स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, और इन पर्टिकुलर जम्मू का। हम तो ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए जम्मू को क्या हासिल हुआ इससे। आपने एक इंस्टीट्यूशन जो चल रहा था, जिसकी एक रिकग्निशन हो चुकी थी, उस रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को आपने बंद करवा दिया।
तो आप किस चीज़ की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं? क्या इस चीज़ की कि हमने यहाँ पे अगर 50 डॉक्टर बन के निकलते तो और हर साल 50-50 डॉक्टर्स उसमें एडमिशन लेते तो यानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आप डॉक्टर्स नहीं बनेंगे यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक इसको रिकॉग्नाइज करना फिर डी रिकॉग्नाइज करना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और बीजेपी भी कटघरे में खड़ी होती है, इसमें श्राइन बोर्ड भी कटघरे में खड़ा होता है, इसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, वो भी कटघरे में खड़ी होती है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि जब आपने अप्लाई किया मेडिकल कॉलेज के वास्ते, अगर आपको आज आस्था की बात सामने आती है तो उस दिन आस्था की बात क्यों नहीं थी? उस दिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स का आप लोगों ने क्यों नहीं ख्याल रखा? जिस तरह बत्रा हॉस्पिटल ने, जिस तरह महंत बचित्तर सिंह हॉस्पिटल ने अप्लाई करने के वक्त ही उसको जो स्टेटस जो मांगा था वो माइनॉरिटी स्टेटस मांगा था, तो व्हाई डिडंट यू डू इट? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। फिर पिछले 1 साल से जब से आप लोगों को ये लगा कि नहीं इसमें शायद कोई शॉर्टकमिंग हो गई, शायद कोई गलती हो गई, तो पिछले 1 साल से होम मिनिस्टर क्या कर, ये अपना हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे थे बैठे बैठे? उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये अब जो ये सब चाहे एजिटेशन है चाहे सेलिब्रेशन है, ये कवर अप कर रहे हैं उन गलतियों को, उन शॉर्टकमिंग्स को जो एक तो श्राइन बोर्ड की तरफ से हुई और दूसरा अब ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हुई। अब एक और सवाल इसमें जो उठता है वो हुआ रिकग्निशन का। आज इसको डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है नॉट ऑन दिस ग्राउंड, ये गलतफहमी ना वो पैदा करें, इस ग्राउंड पे नहीं हो रहा है कि इसमें क्योंकि माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं था तो इसलिए हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। आप देख लीजिए ऑर्डर में वो लिखते हैं कि हमने वहां पे अचानक इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन में हमें शॉर्ट कमिंग्स दिखी, यानी शायद मेडिकल इक्विपमेंट की शॉर्ट कमिंग दिखी, बेड्स की शॉर्ट कमिंग दिखी, जो भी कुछ है, जो उनके पैरामीटर्स हैं, वो कहते हैं कि ये इन पैरामीटर्स पे यहाँ पे मेडिकल ये जो कॉलेज है वो नहीं है। तो आप ये बताइए, जिस दिन आपने रिकॉग्नाइज किया उस दिन क्या था? क्या उस दिन कमी नहीं थी जो आज आपको दिखी? और अगर आज दिखी तो उस दिन क्यों नहीं वो कमी दिखी? तो ये जिस तरीके से इसको एक कवर अप करके, अपनी गलतियों, अपनी खामियों को कवर अप करके जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का जो इनका मकसद था, ये खुद से इस चीज़ में एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी क्वेश्चनेबल हो चुकी है इसमें, श्राइन बोर्ड क्वेश्चनेबल हो गया है इसमें, एमसीआई क्वेश्चनेबल हो गया है इसमें। आई थिंक दे ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन पर्टिकुलर, और पूरे मुल्क को उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या किया। पिछले कुछ दिनों से कई सारे मुद्दे हमने देखे हैं, चाहे वो संतोष ट्रॉफी की टीम भेजने की बात हो या क्रिकेट टीम भेजने की बात हो। कल हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर ने भी इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि आप इस हर चीज़ में जो है, इवन खेल में भी आप हिंदू मुस्लिम लेके आ रहे हैं। तो इन चीज़ों का असर आने वाली आप जो बजट सत्र लग रहा है उसमें आपको देखने को लगेगा, क्योंकि बड़े सारे इशूज़ हैं और लगातार जम्मू से अब आवाज़ उठ रही है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसमें कि बीजेपी के कई सारे जो आप कह सकते हैं कि एमएलए भी हैं उसमें, या फिर बाकी लोग भी हैं, वो उस पर सुर बुलंद कर रहे हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। शायद इश्यूज़ की कमी लग रही है उनको, जिन इश्यूज़ पे चाहे वो जम्मू कश्मीर में जो उन लोगों के जो कमिटमेंट्स थी जम्मू के लोगों के साथ, या वो पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरी साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रोज़ बरोज़ स्लिप डाउन हो रही है, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी। जम्मू कश्मीर को लेके उनको हर जगह क्वेश्चंस रेज होते हैं इंटरनेशनली, उनकी खुद के कमिटमेंट्स को लेके, और उनका तरीक़ेकार जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हो रही है नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। आप देख लीजिए, न कि सिर्फ हमसाया मुल्क के सार्क कंट्रीज़ में ही, बल्कि प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में भी, बल्कि जिनको हम वर्ल्ड पावर्स कहते हैं, वहाँ पे भी कितनी खिफ़त उठानी पड़ रही है इस वक्त हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान की लीडरशिप को। तो शायद ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसे इश्यूज़ रेज़ किए जा रहे हैं ताकि ध्यान जो है वो भटके। हाँ, ये चीज़ें जहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेके वो एक डिवाइड को फर्दर डीपन करने की कोशिश करने की जो कोशिश हो रही है, वो चीज़ें मुझे लगता है कि असेंबली में भी
चाहिए। मैं लास्ट ये पूछना चाहूँगा, चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज फिर खुलना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों के कारण उसे बंद कर दिया गया है। अगर वो कमियां ठीक हो सकती हैं तो फिर से वो कॉलेज से चल सकता है। तो कांग्रेस का इसको लेकर क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड ये है न कि सिर्फ वो खोला जाए, बल्कि जो अभी तक आप लोगों की शॉर्टकमिंग्स रही हैं, जो गलतियां श्राइन बोर्ड ने की, जो गलतियां बीजेपी ने की, जो गलतियां मिनिस्ट्री ने की, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उस कॉलेज को माइनॉरिटी का स्टेटस देके ही खोला जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जो है वो जो कॉलेज है उसे जो है रद्द कर दिया गया उसकी रजिस्ट्रेशन को, उसके बाद अब जहां एक और सेलिब्रेशन हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस मांग कर रही है कि समय आने पर इसे फिर से शुरू किया जाए, और बल्कि इसको जो यहाँ पे बेनिफिट्स हैं उसके साथ इसको फिर से शुरू किया जाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। और पीडीपी एमएलए वहीदुर्रहमान परा ने भी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। I think it's unfortunate that the BJP government, which is in power in center and also here because of union territory है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो हुकूमत कर रही है, अगर उन्हीं की पार्टी डिवीज़न पे भरोसा करेगी, इंस्टीट्यूशनल डिवीजन्स पे, कि एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां आप मेरिटोरियस बच्चों को मना करेंगे एडमिशन के लिए क्योंकि वो मज़हब के साथ वाबस्ता है, मुसलमान है, और उस वजह से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई इंस्टीट्यूशन की। आई थिंक दैट सेंड्स अ वेरी नेगेटिव मैसेज इन द होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़। इट्स अ वेरी unfortunate move and it also validates that the politics of division cannot have the future in this state. साबिक मिनिस्टर अजय नंदा ने फैसले का इस्तकबाल किया है। उन्होंने इसे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी कामयाबी बताई और इसके साथ ही अलग जम्मू राज्य की मांग भी कर डाली। जो एनएमसी का कल डिसीजन आया है, मैं कहता हूं इसका पूरे तरीके से हम वेलकम करते हैं, और ये डिसीज़न इसी की मांग जो है पहले दिन से उठी थी। और आज जो जम्मू में डोगरों की संघर्ष समिति बनी, चाहे वो हमारे पूरे देश भर से जो श्रद्धालु हैं माता वैष्णो देवी पर यकीन करने वाले, सनातन पर यकीन करने वाले, उनकी आवाज़ उठी। और जम्मू में जो लोग मूवमेंट में पहले शामिल हुए, कुछ बाहर बाद में शामिल हुए, मैं सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज उसी का नतीजा है कि एनएमसी की रिपोर्ट जो आपके सामने आई है और जे एडमिशन जो है जो ख़त्म की गई है, इसको जो है इस साल के एडमिशन को बिल्कुल रद्द किया गया है। और आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति रियासी के तर्जुमान विनोद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के जरिए हाल ही में किए गए फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला अकीदतमंदों के भरोसे का एहतराम करता है। मेडिकल कॉलेज की जो हमारी संघर्ष समिति प्रयास कर रही थी, जो अनियमितताएं उस मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी कॉलेज के अंदर जो हुई थी, उस विषय के ऊपर आज का जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस विषय को लेकर है। और उसकी मान्यता जो है फिलहाल रद्द कर दी गई है, और उसके अंदर जितने भी जो बच्चे वगैरह उन्होंने एडमिशन दी थी, उन सबको वहाँ से अलग अलग कॉलेजों में भेजा जाएगा। वो स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऊपर निर्देश दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारी संघर्ष समिति बनी थी, आप ये जिस विषय को लेकर संघर्ष समिति चली थी और पूरे प्रदेश के अंदर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर जो संघर्ष समितियां बनी थी, उन्होंने जो संघर्ष शुरू किया था, आज समझे कि उसका उसकी एक जीत के मतलब पूरी जीत तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत से विषय ऐसे हैं जो अभी हमारे समक्ष आने हैं। परंतु अभी पहला विषय जो आया वो ये है कि उसकी मान्यता एनएमसी ने, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसने उसकी एक मान्यता रद्द कर दी है। उसके अंदर अभी वो कॉलेज के अंदर जो चीजें चाहिए थी उस कॉलेज के अंदर वह चीजें नहीं थी। और इस विषय को लेकर जो एक कमेटी दिल्ली से आई थी, उसने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसके अंदर 6 तारीख को इसकी मान्यता जो है 6 तारीख से उसी दिन से ही रद्द कर दी गई। सीटें रद्द किए जाने के बाद जहां मुकामी लोग खुश हैं, वहीं संत समाज ने भी इस फैसले की हिमायत की है। वैष्णो देवी के चरणों में उसका धन्यवाद करने आए कि माँ ने बहुत सुंदर फैसला करवाया, क्योंकि नाम जो है वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ था। तो मैं समझता हूँ कि आज हर घर में, हर जगह में खुशी है, कि खुशी इस बात की नहीं है कि जो बच्चे निकाले गए वह अगर पढ़ के आए हैं तो उनके लिए और बड़े कॉलेज हैं जहां फैसला किया है कि उनको और जगह कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी का ही रद्द कर देना कि वो अभी पूरी यूनिवर्सिटी
सुचारू रूप से चलेगी तब इसको परमिशन दी जाएगी। वो उन्होंने सस्पेंड जो की है उसका हम फैसले का स्वागत करते हैं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास एक बात कहने जहां आ रहा है कि हिंदू सम्मेलन में भी आ जाने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे एक ही कहने का है कि भाई हम सब संगठित रहें, इकट्ठे रहें। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो। आप इस चीज को समझ रहे हो, किस तरीके से इसमें सियासत हो रही है और किस तरीके से नुकसान हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। शायद जम्मू कश्मीर के उन लोगों को यह पता नहीं है जो अभी सियासत कर रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, मुखालिफत या हिमायत कर रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लों को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको पता है नीट क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी खुद को खपाना पड़ता है और किस हिसाब से एक एक चीज को बारीकी से गौर करना पड़ता है। वैसे तो तालीम का जो सिलसिला है, सिस्टम है, काफी महंगा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें से भी जिनको वो मौके मिल पाते हैं फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली, वो अगर क्लियर करके नीट आगे बढ़ता है तो सियासी तौर पे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और उसके बाद इन बच्चों के भविष्य पर कैंची चला दी जाती है। जिम्मेदार कौन है? जनाब अबरार हमीद साहब हमारे साथ जेकेएनसी से जुड़े हुए हैं और बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं और बाकी जो हमारे साथ ही जुड़ने वाले हैं उनकी तरफ भी आऊंगा। अबरार साहब, सीधा सवाल, क्या कुछ कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने? सियासत कहां से कहां पहुंच गई? देखिए, काफी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि एक इंस्टीट्यूट को, एक हमारे जैसे एक स्टेट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम में जो पूरा देश है वहाँ से हम कितना पीछे हैं। लेकिन बहुत दुख होता है कि बीजेपी की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो पूरे देश में वो पॉलिटिकल अपना जो कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं, उसकी वजह से आज बीजेपी क्यों कह रहे हैं? बीजेपी तो फ्रंट में थी ही नहीं। बीजेपी की अगर आपको याद होगा, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। जिस हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिस एनएमसी के द्वारा इस कॉलेज को एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस कोर्सेज के लिए परमिशन दी गई थी, आज ऑल ऑफ अ सडन वो परमिशन कैसे आप लोगों ने रिजेक्ट कर ली? 1 महीना पहले आपने कॉलेज को एनओसी दिया है और एनओसी में आपने बाकायदा लिखा है कि आप एमबीबीएस कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने में कहां से प्रेशर आ गया कि आपको कैंसिल करना पड़ा? जब 1 साल पहले जब जब इन्होंने अप्लाई किया था, जब उस टाइम पे सब कुछ ठीक था, जब उस टाइम पे आस्था बीच में नहीं आ रही थी, तो आज 1 साल के बाद आस्था कहां से बीच में आई? जिन मुसलमान बच्चों ने वहां पे नीट क्वालिफाई करके अपनी सीटें हासिल की थी, उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? उनकी मेहनत का क्या? उनके इमोशंस का क्या? आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि आप मुसलमान बच्चे हैं, आपको हम कहीं पे आपको जगह नहीं मिलेगी? आप जो एक बीजेपी जो है कम्युनल पॉलिटिक्स का जो कार्ड खेल रही है, इससे एलिनेशन बढ़ने वाला है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो फ्रंट में प्रोटेस्ट चल रहा था इसके पीछे बीजेपी है? बिल्कुल बाकायदा बीजेपी है। बीजेपी के जो लीडर्स है जम्मू के, उन्होंने ही शुरू किया था ये। जब ये स्टार्ट हो गया था तो बीजेपी के जो लीडरान थे उन्होंने वहां से ही तो ये शुरू हुआ था। लेकिन आपको ये भी संघर्ष समिति के यूथ प्रेसिडेंट कार्तिक सुदन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिक साहब, फैसला तो हुआ, किसको कितना फायदा हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ, आपका नजरिया सबसे पहले? देखिए, हमारी तो जिस दिन ये संघर्ष समिति का गठन हुआ था उस दिन से हमारी एक स्पष्ट मांग थी कि ये जो माता वैष्णो देवी जो हमारा श्राइन बोर्ड है, इसका काम है श्रद्धालुओं की व्यवस्था देखना, श्रद्धालुओं में जो है श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखना, ना कि मेडिकल कॉलेज करना। जैसे कि आपके माध्यम से मैं बता दूं कि 2019 में जो ये मेडिकल कॉलेज है, इसकी जब बोर्ड मीटिंग होती है और उस बोर्ड मीटिंग में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि यहाँ जम्मू में भी ऑलरेडी 5 मेडिकल कॉलेज हो गया और एम्स कश्मीर भी बन गया और एम्स श्रीनगर भी बन गया। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जो श्राइन बोर्ड है उसका काम था श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना, श्रद्धालुओं की सुविधा देखना, ना कि मेडिकल कॉलेज खोलना। अब जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल लिया, जैसे कि मेरे अभी साथी बोल रहे थे कि वो बच्चे नीट क्वालिफाई करके आए, मगर मैं इनको बताना चाहता हूं कि नीट तो उन्होंने क्वालिफाई किया, मगर क्या जब पहली काउंसलिंग नीट की हुई तब ये कॉलेज जो है कहीं एग्जिट कर रहा था, जब यहाँ पे दूसरी काउंसलिंग हुई तब ये कॉलेज कहीं पे एग्जिट कर रहा था। ऐसा क्या था जो आनंद फानंद में तीसरी काउंसिल में जब हमारे जो मेरिटरीज बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो गए और तब तीसरी कॉलेज में जो है तीसरी जो लिस्ट आई तीसरी बार, तो उसमें इस कॉलेज को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि पहली 2 काउंसलिंग तो उससे पहले हो चुकी थी,
उस समय तो ये मैं यहाँ पे एक चीज के लिए रुकना चाहूंगा कार्तिक साहब, आपने कहा कि उस टाइम पे इस तरह की तमाम तर प्रोसेस चल रही थी, लेकिन ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट की बॉडी करती है, ना कि मौजूदा एनसी सरकार या फिर कश्मीर की पॉलिटिक्स। वो सारी चीजें एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। तो फिर इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट या महकमा, ये सारे के सारे लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जानबूझ करके ऐसा किया उन्होंने? देखिए भाई साहब, बात ऐसे है, जो इनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो की बोपी है, और बोपी की जो मिनिस्टर है वो है, तो उसमें तो वो एनसी की है, उसमें तो बीजेपी का तो कहीं से कोई लिंक ही नहीं आता। ये आप इसमें देखिए ना, जिस एजेंसी द्वारा नीट तो उन्होंने क्वालिफाई किया, मगर जो हमारी एजेंसी है जिसके द्वारा ये रिक्रूट हुए वो बोपी है, और बोपी की एजुकेशन मिनिस्टर मैडम सकीना इट्टू है। तो इसमें तो शक के घेरे में वो भी तो सारे हैं। कैसे मैक्सिमम कश्मीर के 2 ही डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उसमें, आप पूरी लिस्ट को स्टडी करने की कोशिश कीजिए ना, उसमें भी पूरा कश्मीर प्रोविंस नहीं है, खाली सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के 2 डिस्ट्रिक्ट के जो है ज्यादातर बच्चे उस 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है कहीं ब्लैक शीप्स अभी जो है वो सामने आएंगी। चलिए अब्रार साहब जवाब चाहेंगे, सकीना इट्टू पे बात आ गई अब तो। देखिए, जिस बोपी चेयरमैन की ये बात कर रहे हैं, आपको खुद पता होगा, जिस 2 सिस्टम के अंडर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे अनइलेक्टेड गवर्नर को, जिसको हम पे मुसल्लफ किया गया है, जो बोपी का जो चेयरमैन है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है राजभवन को, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है एलजी मनोज सिन्हा को। सकीना जी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं बनता है। अगर सकीना जी का इसमें रोल बन गया होता तो आपको क्या लगता है बीजेपी अभी तक चुप बैठी होती? उन्होंने तो बाज़ाब्ता उस चीज पे प्रोटेस्ट किए होते, लेकिन उनको बाकायदा पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है अभी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अभी, उसमें इस चीज का कोई रोल ही नहीं बनता है। और अगर आप देखेंगे, जिस एनएमसी बॉडी ने इस इंस्टीट्यूट की परमिशन दी थी वो भी राज्य सरकार के अंडर नहीं आती है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैक्ट फिगर है वो मेरे ख्याल से आपको भी बहुत अच्छे से पता है और हमारे साथी कार्तिक को भी। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा अब्रार साहब, कल जो बयान उमर साहब ने दिया, एक बड़ा बयान था कि जो बच्चे यहां पे पढ़ रहे थे, मैं पेरेंट्स से कहूंगा या पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वापस बुला ले। सर, एक समझदार व्यक्ति सीएम पद पे बैठा हुआ, वो ऐसा नहीं लग रहा आपको इसमें भड़काऊ टाइप की चीजें हैं कि बच्चों को वापस बुला ले? क्योंकि ये सारी ठीक है, अख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन इससे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए जिस बयान की आप कल उमर साहब के बयान की कल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इस कंट्रोवर्सी के अराउंड एक माहौल तैयार किया गया, मुसलमान बच्चों के खिलाफ जो वहां पे इन्होंने मोर्चा खोला, वहां पे उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, आप मुझे बताइए, आप भी किसी बच्चे के पिता हो सकते हैं, मेरे घर में भी फैमिली हो सकती है, आप इस वातावरण में अपने बच्चे को कैसे छोड़ पाएंगे? उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? और आपको तो ये भी पता है कि सिक्योरिटी हमारे अंडर था नहीं, तो उमर साहब ने कैटेगोरिकली कहा, बोला अगर मेरे बच्चे भी वहां होते मैं कतई तौर पे उनको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वहां पे आप पढ़ सकिए। ये जो आप 2 टायर सिस्टम की हम लोग काफी देर से हम लोग मांग कर रहे हैं, हाँ। ये जो 2 टायर सिस्टम अभी चल रहा है, राजभवन अलग से ऑपरेट कर रहा है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, होम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कहा था कि स्टेटहुड आपको मिल जाएगा, लेकिन 16 महीने हो गए हमारी सरकार को, अभी तक हमें स्टेटहुड नहीं मिला। आज अगर हमारी प्रॉपर एक गवर्नमेंट होती इस टाइम पे, तो हम कभी ये सिचुएशन प्रिवेल भी नहीं होने देते। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से सुमित जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा। एक बड़ा शेर है, मुझे शायर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलते हैं इसका, आपने बताया जैसे टॉपिक जो आपका चल रहा है, क्या है ये अपना मेडिकल कॉलेज सीट का, मेडिकल कॉलेज के लिए। देखिए, अगर जो भी चीज है, जो हमारे यहाँ के सीएम साहब जो हैं, जिन्होंने फैसला ले रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए। कभी भी जो सियासत होती है ना, जो सियासत में बहुत चीजें उतार चढ़ाव आते हैं, और अच्छा सीएम या अच्छा जो लीडर होता है, नेतृत्व जो उसके अंडर होता है, सुपरविजन जो उसके अंडर होती है, उसे ये देखना है कि जिसका सोल्यूशन जो सभी की राहत मिले, सबको राहत मिले, वो सबको राहत को लेते हुए उनको उस चीज को लेके आगे बात रखनी होती है। अब बात आई कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो अपना मेडिकल कॉलेज का जो अभी उसको ही बंद करने का जो अभी आया है, ये समझ से बाहर है। ये इससे जम्मू के बच्चों को बहुत नुकसान होगा,
कश्मीर के बच्चों को भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है तो यही तो बात है कि अगर कश्मीर और जम्मू दोनों जगह के बच्चों को, दोनों रीजन के बच्चों का नुकसान होगा तो आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लेकिन टॉपिक यहाँ पे पिछले दिनों से क्या चल रहा है कि ये देखिए, एक मेडिकल सीट्स हैं, मेडिकल सीट्स को लेके इतना बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पे कि मेडिकल सीट्स हैं और उसको कहां पे डाइवर्ट किया गया, किस चीज पे डाइवर्ट किया गया? सीएम साहब को आपको लगता है नहीं पता होगा? सब पता होगा, उमर साहब को सारी नॉलेज होगी, हर चीज का पता होगा। ये पॉलिटिकली उन्होंने जो किया है, बाकी रहा जो बच्चे नहीं सुमित भाई, असल में देखिए वहां पे सीएम साहब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। प्रोटेस्ट का इल्जाम बीजेपी के ऊपर है। जेकेएनसी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, अबरार साहब ने भी कहा कि इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी की साजिश है। उन्होंने ही अपने रंग रूटों को फ्रंट में लाया और उसके बाद इस तरह की चीजें हुई और मजबूरन ये फैसला लिया गया। देखिए सिंपल सी बात है, जम्मू के जो बच्चे हैं, देखो जम्मू के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या हमें मजाक समझ के रखा है? क्या मजाक बनाया? सीएम साहब जम्मू के है ही नहीं। सीएम साहब तो आप बताइए, मैं बताता हूं आपको, सीएम साहब तो कश्मीर के हैं। आपके खिलाड़ी सारे श्रीनगर के दे रहे हो, 13 बच्चे सिलेक्ट किए अंडर 13 के क्रिकेट के, वो श्रीनगर के दे रहे हो। जम्मू में अगर एक मेडिकल कॉलेज की बात उठ गई तो उसको लेकर उन्होंने एक तरह बड़ा तमाशा बना दिया। क्या बात कर रहे हो आमिर भाई? ये कोई बात ही नहीं बनती है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। सर हम एक तरफा ये कर रहे हैं, श्रीनगर को पूरा ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुद तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब इलेक्शन होता है जम्मू कश्मीर को लेके होता है। मुझे बताइए जम्मू के बच्चों में कहा क्या नालायक है हमारे जम्मू के बच्चे? क्या हमारे बच्चों में काबिलियत नहीं थी? हमारे बच्चे घिस जाते हैं, गोटे घिसे। आप लोग तो आपस खुद ही ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। अब एक यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, लेट इट बी। ऐसी कई यूनिवर्सिटियां हैं, अगर हम बात करें ऐसी कई मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे हिंदू बच्चों को अलाउड नहीं किया जाता है। जैसे वहां पे जैसे सुमित भाई, कैसे जैसे कंट्रोवर्सी नहीं है? कौन सी यूनिवर्सिटी? हम दोनों को ना कई ऐसी हैं जहां पे अगर कोई हिंदू बच्चे एडमिशन ले तो उसको अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, मैं देखिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा। कार्तिक भाई आपका टाइम है, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। सुमित जी देखिए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या फिर मजार वगैरह वगैरह, ये बहुत जगह ऐसी है मुल्क भर में। कभी आप टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, गूगल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इवन आपके गोरखनाथ मंदिर तक साउथ में भी बहुत सारी ऐसी हैं। ऐसे हर मजहब के अलग अलग जो है जहां पे इबादत गाहें हैं, वहां पे जो भी फंड होता है उससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स चलते हैं जहां पे किसी एक मजहब के लोगों का इलाज नहीं होता। सेम उसी तरीके से एक कॉलेज यहां पे चल रहा था और फर्स्ट बैच था। तो सियासत, आपको लग रहा है कि एक ऐसी सियासत चली या सियासी आंधी चली जिसकी वजह से तालीम का बड़ा नुकसान हो गया? सुमित भाई बात सुनिए, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एजुकेशन का नुकसान जो है वो बच्चों के फ्यूचर के लेकर एजुकेशन का नुकसान जो है वो सही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जम्मू कश्मीर अगर जो भी बच्चा जाता है नाम स्टेट का ही होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे दूरियां, दायरे और भेदभाव कौन कर रहा है? अब मुझे बताइए ना, क्रिकेट में ही आप ले लीजिए, ये मेडिकल कॉलेज की बात हम कर ही रहे हैं, क्रिकेट का भी देखिए ना, किस तरह से 13 बच्चे वहां से आप ले रहे हो, जम्मू के बच्चों को नकार रहे हो। आप खुद ऐसी चीजें कर रहे हो, आप खुद तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, आप खुद डिवाइडेशन कर रहे हो, आप खुद हिंदू मुस्लिम की बात उठा रहे हो। बाकी रहा अगर बच्चे काबिल है, देखिए जिसमें अब इन्होंने बोल दिया ना, इन्होंने बताया, कहीं आपके यहाँ प्रवक्ता बैठते थे वो भी ये बात करते थे कि कश्मीर में बच्चों को ये चीजों के वो फैसिलिटी अच्छी है, वो खेलते हैं, हमारे बच्चे वहां के आगे जा रहे हैं। ये आपकी डिबेट में मैंने कईयों से सुना था कि वहां पे फुटबॉल का अच्छा है, वहां पे फलाना चीज का अच्छा है, तो हमारे बच्चों को आप पूछिए जम्मू में कहाँ है? अरे जम्मू में अगर एक यूनिवर्सिटी खुल गई तो आपको तकलीफ क्यों हुई? आपने बात को क्यों डाइवर्ट कर दिया? आप सीएम है, आप नया कॉलेज खोल देते, आप बोलते हम नया कॉलेज बनाएंगे, नहीं मैं डाल दो अगर आपको लग रहा था ऐसा। लेकिन आपने माहौल बनाया, बाद में आपने डिसीजन दिया। आपने डिसीजन क्यों दिया? क्योंकि आपने यहाँ पॉलिटिक्स खेल ली। आपने ये बताया कि मैं आपका श्रीनगर वाला हमदर्द हूं, मैं आपका हमदर्द हूं, अगर आपको यहां से वैसा हो रहा है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कार्तिक भाई ये विभाजन की जो राजनीति है जिसकी बात चल रही है अभी, इसका भी जवाब ले लेते हैं। मैं सुमित भाई आऊंगा आपके पास, उसके बाद बहुत टाइम हो गया। कार्तिक भाई मैं आपकी तरफ आता हूं। एक बड़ा सवाल कि आखिर ये जम्मू वर्सेस जो कश्मीर की विभाजन की राजनीति है कौन कर रहा है और किसकी वजह से नुकसान हो रहा है? क्योंकि अगर ये सही है कि जम्मू के बच्चे कामयाब हो या कश्मीर के, फख्र पूरे यूटी के लिए होता है, स्टेट के लिए होता है, तो फिर ये विभाजन की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए ये तो हम स्पष्ट ये आप देख रहे हो कि किस तरह से, जैसे अभी संतोष ट्रॉफी हुई, हाँ। उसमें जो सिलेक्शन हुआ, उसके बाद अभी क्रिकेट की अंडर 16 की टीम गई, उसमें सिलेक्शन हुआ, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि विभाजन की राजनीति कौन कर रहा है। अब उमर जी तो कुछ बोलते नहीं है, उन्होंने अपना बी प्रवक्ता जो डिप्टी सीएम है उनको रख दिया, उनको जो दिल आता है वो बयान देते हैं।
ऐसे तो वो कहते हैं जी देखो एलजी, भाई एलजी की गवर्नमेंट है अगर, तो फिर तुम सीएम किस लिए हो? तुम अपना इस्तीफा दे दो। डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास, हेल्थ आपके पास, अब जो डिपार्टमेंट आपके पास है उसका थोड़ी आप बोल, हाँ होम डिपार्टमेंट मानिए एलजीजी के पास हो सकता है, मगर जो डिपार्टमेंट आपके पास है आप उससे कैसे बचोगे? और जो लोग इस मैनिफेस्टो में आप इलेक्शन जीत के आए हो, जब लोगों से आपने वादे किए हैं वो तो आप पूर्ण नहीं कर पा रहे। जब लास्ट आपसे कुछ नहीं होता तो आपने एक झूठ रखा कि एलजी ने कुछ कर, तो भाई आप इस्तीफा दे दो ना, एलजी ने कुछ कर पाते तो। अबरार साहब जी, सवाल इल्जामात बहुत गंभीर हैं कि अगर आप नहीं चला पा रहे हैं स्टेट तो कम से कम इस्तीफा ही दे दीजिए, दूसरे लोग चला लेंगे। बिल्कुल दे देना चाहिए। देखिए, बीजेपी जब से एक इलेक्टेड सरकार आई है, जब से बीजेपी को लोगों ने कतई तौर पे नकार दिया है, तब से बीजेपी की कोशिश है कि कहीं ना कहीं ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लोगों ने चुनी है, इसको हम डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। आप अगर बात करेंगे जिस मेडिकल कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, हाँ। वो खाली श्राइन बोर्ड की वजह से नहीं चल रहा था। अगर आप देखेंगे, मैं आपको गवर्नमेंट के अबरार साहब, अबरार भाई देखिए, ये सच है, मैं पूरी बोलने दूंगा आपको, पूरा टाइम है आपके पास। ये सच है कि वो सिर्फ श्राइन बोर्ड से नहीं चल रहा था, उसके लिए और भी लोग जिम्मेदार, इवन सरकार भी। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से अभी कार्तिक भाई भी कह रहे थे, सुमित भाई भी कह रहे थे कि आपके यहां कोई चीज होता है तो वहां पे कुछ नहीं होता, जैसे उन्होंने फुटबॉल की मिसाल दी, तब तो कोई इतना हो हंगामा नहीं होता। हमारे यहां अगर वही चीज हो जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। देखिए बात यहाँ पे इंटेंशंस की होती है जी। जो बीजेपी ने जो वहां पे, आप मुझे एक चीज समझाइए, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे, जो फैसिलिटीज वहां पे ऑलरेडी, जिसकी वजह से एनएमसी ने जो ऑलरेडी वहां पे जो क्लियरेंस दे दिया था कि आप वहां पे एमबीबीएस जो है, एमबीबीएस का जो कोर्स है वो कर लीजिए स्टार्ट। आप मुझे ये बताइए, 1 महीना पहले आप एनओसी देते हो, एनओसी देने के बाद आपका कोर्स स्टार्ट वहां पे हो जाता है। जब वहां पे बीजेपी ने जो ये इशू उठा के लाया, उस इशू के उठाने के बाद आप हमारे पास ये बोल के आए कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। हमें आप एक चीज बताइए, फिर जिस टाइम पे इन्होंने कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, फिर जिस टाइम पे आपने एनओसी दी थी, क्या उस एनओसी में मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज किया था किसी चीज पे? आप मुझे ये बताइए, ये जो एनएमसी है ये किसके अंडर आ रही है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, और हेल्थ मिनिस्टर वहां पे बीजेपी के बैठे हैं। आप हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? जिस संतोष ट्रॉफी की ये बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक है, पहले संतोष ट्रॉफी पे बात कर लीजिए। मुसलमान बच्चे वहां पे क्यों है? वो इनकी प्रॉब्लम ये है कि 12 बच्चे मुसलमान बच्चे कैसे सिलेक्ट होके आए? उन्होंने अपनी मेहनत करके, अपने खून जी, उन्होंने अपनी मेहनत करके, अपना खून पसीना एक करके सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले लिया। और आपको याद होगा, जो हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो सतीश शर्मा है, वो तो कोई मुसलमान है नहीं कि उसमें वो खाली मुसलमान बच्चों को रखेंगे, हिंदू बच्चों को रखेंगे ही नहीं। आप किस पे सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो आप मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स छोड़ के अब आप जो सियासत है वो आप एजुकेशन में, वो आप खेल कूद में, खाने पे तो आपने ऑलरेडी कम्युनल सियासत तो चली रही है। कार्तिक साहब को जरा सा आवाज दीजिए, इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही अभी। कार्तिक साहब को आवाज दीजिए, जरा सा कुछ कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ, ये जो हर बात में मंदिर मस्जिद ये कर रहे हैं, तो इनको मैं बता दूं, 90 में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए तो किसकी सरकार थी? जब मस्जिदों से ऐलान किया जाता था, ये हमें मत पाठ पढ़ाओ, हम सर्वे भवंतु सुखिना वाले लोग हैं, ये हमें आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो ये आपकी दोहरी मानचित्र जो है वो नहीं चलेंगे। अरे कार्तिक भाई, क्या ये उसी टाइम का ये बदला है? एनएमसी वाला जो पूरा मामला है, क्या ये मेडिकल कॉलेज वाला पूरा हंगामा सिर्फ इस वजह से है क्योंकि प्रीवियस में, पास्ट में ऐसी सारी चीजें हो चुकी हैं? देखिए भाई साहब, बात ऐसी, मैंने आपको स्पष्ट किया ना, जो संघर्ष समिति हमारी यूथ विंग का एक ही, हमें कोई आपत्ति नहीं, सरकार 10 कॉलेज खोले ना। अब जम्मू मेडिकल कॉलेज में कितने मुस्लिम्स पढ़ रहे हैं, किसका उन्होंने विरोध किया? जय एम्स में मुस्लिम नहीं पढ़ रहे। बात इसमें इतनी है कि माता वैष्णो देवी जो बोर्ड बना है, उसका काम है श्रद्धालुओं की व्यवस्था देखना, श्रद्धालुओं की सुविधा देखना। कॉलेज जितने, अब मेडिकल कॉलेज रजौरी में क्या मुस्लिम बच्चे नहीं है? उनके लिए किसने विरोध किया, बताओ मुझे आप। नहीं, संघर्ष समिति अगर सुविधाएं देख रही है तो अगर यहाँ जो जिस कॉलेज की बात हो रही है वहां पे श्रद्धालु तो पढ़ते नहीं है, वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, नीट एग्जाम क्वालिफाई करके वो वहां पे पहुंचे हैं, तो फिर उनके लिए वो बच्चे, आज हो सकता है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम हो, कार्तिक भाई, हो सकता है कि इस मर्तबा इस बैच में, फर्स्ट बैच में
ज्यादा मुस्लिम हो सकता है अगले साल जो है हिंदू मुस्लिम या दूसरे कोई मजहब के लोग होते, धर्म के लोग होते, उसमें शायद ज्यादा क्वालिफाई करते, तो कम से कम बच्चों का नुकसान नहीं होता। सर वो शुद्ध रूप से हिंदुओं के चढ़ावे का पैसा है जो उन्होंने अपनी श्रद्धा से दान किया हुआ है। इसलिए देखो मेडिकल, हम तो उन बच्चों को ना उनको किसी कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको कैंसिल थोड़ी कर दिया गया है। वो बच्चे हैं पढ़े, उनको किसी ना किसी कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय ये है जहाँ एक जो संस्थान है जहाँ शुद्ध रूप से हिंदू दान करते हैं, हिंदुओं की आस्था वहां बसती है, कल को वहां अलग अलग मुद्दे ना हो, क्योंकि आपको पता है अब जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं कल को वो बोलेंगे वहां हम नमाज भी पढ़ेंगे। तो इसलिए ये मुद्दे जो है जब ये सारी चीजें आएंगी तो आगे इसकी स्थिति कहीं ना कहीं खराब होनी थी। तो इसलिए हमारा मानना है कि देखो मैंने आपको पहले भी कहा ना, मेडिकल कॉलेज डोडा है, चाहे रजौरी या जम्मू में कोई मुस्लिम बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, किसको आपत्ति है भाई बताओ ना मुझे। बाकी जो शुद्ध रूप से एक हिंदुओं की संस्थान है जहाँ हिंदुओं का पैसा है, हिंदू लोग आस्था से दान करते हैं, वहां पे अब ऐसे कल को वहां जैसे आपको पता ठीक है कार्तिक भाई, ये बात सही कही आपने। मैं इसी सिलसिले में आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है एनएमसी जिसके जरिए ये फैसला लिया गया है मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को रद्द करने का, ये चीजें तो बात सही है जो अबरार साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें बीजेपी के अंडर में है, तो आपने बीजेपी से क्यों नहीं कहा कि भाई चलो ठीक है अगर तुम्हें रद्द करना है रद्द करो, लेकिन कम से कम जिस पैसों से, जिनके पैसों से चल रहा है उनके बच्चों को पढ़ाने का मौका दो, इसमें पढ़ने का मौका दो। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है वो हमारे एलजी हैं, और हमने तो लोक भवन का भी घिराव किया। हमने कोई अपने को कोई सपेयर थोड़ी कर दिया कि अपने गलत थे तो हमने उनका घिराव नहीं किया, हमने तो उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है सुमित भाई, बहुत देर से कुछ कह रहे थे आप। आमिर भाई उम्मीद है थोड़ी बात रखने का टाइम प्लीज 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 बोलिए। आमिर भाई एक जिस तरह की बात इन्होंने जो एनसी के प्रवक्ता ने की, मैं कहता हूं कितनी हद में कितना नीचे गिर चुके हैं ये प्रवक्ता लोग आज यहाँ पे एनसी के। ये अगर ऐसी सोच रखते हैं तो इनके बाकी क्या सोच रखते होंगे वो साफ स्पष्ट हो गया। इन्होंने बोला कश्मीर के बच्चे खून पसीना कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, अपने खून के दम पे वो ट्रॉफी इधर आए हैं इतनी बड़ी, उसमें संतोष ट्रॉफी या क्रिकेट उसमें। तो जम्मू के बच्चों का खून पसीना कुछ नहीं है। जम्मू में क्या करने आते हो, यहाँ पे धूप बत्ती को देखते हो और निकल जाते हो उसको देखते। सुमित भाई एक मिनट बस मैं इस चीज का पहले जवाब ले लूं, पूरी बात रखिएगा। नहीं जो बात है उसको क्लियर करने दो जी। खून की बात ये करते हैं, इन्होंने यहां दर्शा दिया कि इनकी आइडियोलॉजी कैसी है, इनकी सोच कैसी है। जम्मू के बच्चों का खून पानी है और आप बोलते हैं उनके खून का खून है। यहां से कश्मीर से कितने बच्चे इटली पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल के लिए, कश्मीर के बच्चे पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने के लिए मेडिकल के लिए। आप बताइए इतनी जगह फैलते हैं, फिर आज अगर वैष्णो देवी के लिए इन्होंने क्यों उठाया ये इशू, क्यों बनाया? इनके पास ये तो कर रहे हैं ना सारे, इनके अपने बच्चों का खून उनको दिख गया। अब जब खून की बात आई है तो मैं एक बात करूं ना, मैं कभी एक मजहब का सपोर्ट करता हूं ना दूसरे की, मेरे लिए हर मजहब एक बराबर है। लेकिन जब बात आती है कोई घटिया सोच की तो मैं एक सबसे बड़ी बात बोलूंगा, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये बात एनसी वाले भी याद रखें, हम सनातनी हैं, हम सनातनी बात करो। हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है, हिंदू मुस्लिम की टॉपिक दिमाग से हटा दो। और बाकी रही बात यूनिवर्सिटी एक वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों ने इस तरह का ड्रामा करवाया, आपको अपने खून और पानी में नजर नहीं आया। आपने घटिया बात की है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। ठीक है एक आइडियोलॉजिकल वार हो सकती है। मैं अबरार साहब ये एक सवाल जो अहम है जो मैं आपसे पहले पूछ लूं, फिर मैं आऊंगा सुमित भाई की तरफ लौट करके। कश्मीर के बच्चों का खून है और हमारे बच्चे यानी जम्मू के बच्चे हैं तो उनका पानी है, ये कैसे चलेगा? देखिए हमने तो कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं है। बच्चे दोनों साइड से मेहनत करते हैं, जम्मू का बच्चा भी मेहनत करता है, कश्मीर का बच्चा भी मेहनत करता है। तो डिवीजन अरे या तो मुझे आप मैं सुमित भाई आपकी तरफ आऊंगा, पहले इनको जवाब दे लेने दीजिए। आप ही का सवाल था, जवाब दे लेने दीजिए। कैसे बात कर रही है? देखिए बच्चे तो दोनों साइड से मेहनत करते हैं, चाहे वो कश्मीर के बच्चे हो चाहे वो जम्मू के बच्चे हो। लेकिन अगर आप हर किसी सिलेक्शन प्रोसेस पे आप सवाल खड़े करेंगे, फिर आप क्या करना चाहते हैं? डिवीजन तो आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर संतोष ट्रॉफी में मुसलमान बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो गए उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब नहीं है कि सिलेक्शन प्रोसेस में चोरी हुई है। आपके हिसाब से सरकार नहीं चलेगी। उमर अब्दुल्ला साहब नहीं अबरार साहब मैं यहां पे रोकना चाहूंगा, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। संतोष ट्रॉफी का ही एक लाइन के लिए, एक मिनट के लिए जिक्र कर लेते हैं। क्या एक कमेटी तश्कील दी गई कि नहीं दी गई जिसको जांच के लिए रखा गया है कि क्या इसमें फ्रॉड हुआ है? रखा गया ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला होगा।
जनाब पहले समझ लीजिए आप मेरी बात को। हमने सोचा जो ये कम्युनल एजेंडा हर किसी चीज में अपना घुसा रहे हैं, हमने सोचा लोगों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने जो सिलेक्शन प्रोसेस किया है वो मजहब के नाम पे नहीं किया है। हम चाहते हैं कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लोगों के सामने आए, लेकिन मैं आपको क्लियर बताता चलूं जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है वो किसी मजहब के बिना पे नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है वो लोगों की सरकार है। नहीं ठीक है, वो तो फैसला कमेटी करेगी कि क्या फैसला आता है और क्या इसमें पक्षपात किया गया है या नहीं किया गया। सुमित भाई, मैं एक सवाल जो खास तौर पे अबरार साहब ने पूछा था, फिर मैं कार्तिक भाई की तरफ आता हूं। एक बड़ा सवाल यह है कि एनएमसी वगैरह जितना भी है या फिर MARB जिसका फैसला अभी आया है, ये सब चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है या फिर मेडिकल की पूरी जो है मतलब डिपार्टमेंट देखता है, तो फिर इसमें जिम्मेदार उमर सरकार कैसे हुई, ये चीज जरूर समझाइएगा। देखिए, उमर साहब यहाँ के सीएम है, वो कोई गली के लीडर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, उनके पास अंदर से सारी पावर है। रो के 900 करोड़ उन्होंने ले लिया, आ गया, उसका हिसाब पूछना वो भी पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहीं ऐसी, वो सीएम है, उनके पास पावर है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास इतना सब कुछ है कि वो अगर चाहे तो अपने लिए सब फैसिलिटीज कर सकते हैं। और बात इन्होंने एक छेड़ी थी, मैं थोड़ा उसमें भी कर दूं, बाद में मेरे माइक से उठ जाएगी। जो सतीश शर्मा जी ने बोला वो तो हिंदू है, वो तो अरे आपकी पार्टी के लोग हैं, आपकी पार्टी में वो तो वहां बैठ गए आपके साथ, वो भी वैसे बन गए। सतीश शर्मा ने क्या बयान दिया? सतीश शर्मा ने ये बोला कि मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, वो स्पोर्ट्स मंत्री, उसको ये नहीं पता क्या हुआ। और दूसरे आपके यहाँ पे डिप्टी सीएम, वो तो बिल्कुल पीछे बैठे रहते हैं, खाली चश्मा पहन के आते हैं और खाली एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे लग जाते हैं और उसके बोलते रहते हैं और कुछ नहीं करना इन्होंने। ये जाके उमर की गोदी में बैठ गया। उमर साहब को ये देखना पड़ेगा, वो सीएम है जनाब आमिर भाई साहब। उमर साहब एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास इतनी पावरें हैं, लेकिन अंदर से अपनी जो अपने फायदे हैं वो ले रहे हैं। वो 20% बिजली बढ़ाते हैं, उसको न्यू ईयर का तोहफा देके कम करवाते हैं। वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और 5 साल तक सिर्फ वो कुर्सी की ऐश करेंगे। उनकी जो प्रवक्ता यहाँ पे बात करते हैं ना, उनको खुद नॉलेज नहीं है। ये बोलते हैं हमें पता है उमर साहब ने ठीक किया है, आपसे पूछ के उमर साहब कर रहे हैं। आपको खुद नहीं पता उमर साहब क्या कर रहा है, रात को क्या उनकी सेटिंग हो रही है, क्या बातें हो रही है, वो क्या क्या कर रहे हैं। और आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे बोले हमारी सरकार, उमर साहब ने बड़ा अच्छा किया, सेंटर का ये है, फलाना फिस्तान है। जब यहाँ पे सेंटर से स्कीमें आती है तो उमर साहब तालियां बजाते हैं, मंच में खड़े होके बोलते हैं कि सेंटर सरकार बहुत अच्छा हमारे लिए कर रही है। और जब खुद की नाकामी आती है, खुद पे बात आती है, तो उमर साहब हैंड्स अप करते हैं, बोलते मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये क्या हो रहा है? नहीं देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पे फिलहाल ये कही भी जाती है, और जो चीजें आप कह रहे हैं कि सेम उमर साहब रात में क्या करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इसका जवाब तो ये खुद ही दे देंगे अबरार साहब। कार्तिक साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो अभी फैसला हुआ है, आपको लग रहा है कि ये हिंदू जो बच्चे थे जिनका आप हक मान रहे हैं, क्या उनका नुकसान नहीं हुआ है? और अब इसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में? देखिए भाई साहब, मैं आपको पहले भी ये स्पष्ट कर चुका हूं कि जो हमारा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन जब हुआ था, तो वो गठन इसलिए नहीं हुआ था कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, जबकि सनातन के आगे इतने, अब कहीं हमारे कमजोर मंदिर है, कहीं हमारी गरीब बेटियों की शादी हो सकती है और सनातन के लिए गुरुकुल खुल सकते हैं, और अन्य कई 10 प्रकार के काम है जो सनातन के लिए जरूरी है, ना कि ये मेडिकल कॉलेज। देखो ना, ऑलरेडी जम्मू में मैं आपको गिनाता हूँ, मेडिकल कॉलेज कठुआ, मेडिकल कॉलेज रजौरी, मेडिकल कॉलेज जम्मू, मेडिकल कॉलेज डोडा और एम्स और बत्रा, ऐसे 6-7 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर। एक इतनी सी स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है जहां 2 एम्स है। तो भाई नहीं, संघर्ष समिति का क्या कहना है? संघर्ष समिति का यह कहना है कि ये जो मेडिकल कॉलेज खुला है इसकी हम मुखालिफत करते हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी के जरिए, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी का जो काम है वो गुरुकुल खोलना है और दूसरे काम में पैसे लगाना, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो श्राइन बोर्ड का काम है, श्रद्धालुओं की व्यवस्था और सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड बना था, ठीक है, ना कि ये अन्यथा के कार्य जो करने के लिए। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार मैं पूछना चाहता हूं उनसे भी, जब फारूक अब्दुल्ला की पहले जो इनकी सरकारें रही हैं, हजारों करोड़ तो इन्होंने श्राइन बोर्ड से लेके खा लिया। एक या 2 बार मैं कार्तिक साहब, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। एक सवाल जो छूट जाएगा, मैं आपसे पूछता हुआ आगे बढ़ूं। एक बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड की तमाम तर चीजें आपने गिनवाई, देश भर में जितने भी श्राइन चल रहे हैं खास तौर पे, वहां पे हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये फैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी के लिए ही है, या फिर आप बाकी जहां पे हिंदू धर्म की तरफ से जितने भी हैं श्राइन वगैरह और उनके चंदे से जो चीजें चल रही है, आप उनकी भी मुखालिफत कर रहे हैं? देखिए, हम बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हिमाचल हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। ये मैं आपको बता दूं, हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट है
हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। राइट। अब देखो मैं यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठाऊंगा और आपकी बात भी नहीं काटूंगा, पूरी बात आपका सुनूंगा। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि अब क्या देश के अंदर हिंदू ही के लिए या हिंदू से ही सारी चीजें सिर्फ हिंदू तक ही सिमट जाएंगी, फिर देश का कोई मतलब भी नहीं हुआ? कार्तिक साहब देखिए, भाई साहब मेरी बात सुनिए ना। अकाफ जो बना, अकाफ में बताओ ना कितने हिंदू काम कर रहे हैं, उस पे तो आपने कभी आज तक बात नहीं की। मतलब क्या हिंदू के जितने श्राइन है वहां पे सरकार कब्जा करती है, सरकार चलाती है। अकाफ की कितने जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट का कब्जा है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं, वक्फ पे जब हमारी डिबेट हुई थी, शायद सुमित भाई भी थे, तो वहां पे बहुत सारी बातें निकल करके आई थी, और वक्फ पे जब हम बात करेंगे तो जरूर आएंगे। अब्रार साहब, एक बड़ा सवाल, मैं एक अहम सवाल इस वजह से भी पूछना चाह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कुछ आज चल रहा है, क्या इसकी खेती नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बरसों पहले बोई थी और आज वही चीजें आउटपुट रिजल्ट की शक्ल में हमें देखने को मिल रही है? हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर। देखिए, जिस 1989 में जो कश्मीर में हुआ था, जिनकी बात ये इन्होंने इससे पहले भी जिक्र किया था, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकाले गए थे तब आपको ये भी समझना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने उस टाइम पे कैटेगोरिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि आप जगमोहन जी को यहाँ पे ना भेजे, जो गवर्नर के तौर से यहाँ पे आना चाहते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ना मान के जगमोहन को यहाँ पे एज अ गवर्नर डिप्यूट किया। जो कश्मीरी पंडित जब यहाँ से निकले तब यहाँ पे गवर्नर साहब तो जगमोहन साहब थे, और सेंट्रल में भी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम में सेंट्रल में सरकार किसकी थी। कश्मीर में JKNC की सरकार तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चलूं, जैसे अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे थे, इन्होंने इससे पहले कहा कि सतीश शर्मा जी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के गीत गा रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताता चलूं, बीजेपी हिंदू के ठेकेदार नहीं है। बीजेपी जो है वो हिंदू समाज नहीं है। इनको समझना पड़ेगा, बीजेपी ने जो वॉशिंग मशीन जो इनके पास है, इनके पास जो लीडर निकल के आता है वो अच्छा हिंदू है, जो बाकी जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो सही हिंदू नहीं। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा अब्रार साहब, आप भी हिंदुओं का भला करिए, तो फिर बीजेपी की तरफ हिंदू क्यों देखे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ भी देखे अगर वो भला करे तो। अरे अगर आप हमारी गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, हमारी जो कैबिनेट है उसमें दो हमारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे दो हिंदुओं को रखा है। हमारे जो डिप्टी CM है सुरेंद्र चौधरी, वो जम्मू से है, वो हिंदू है। हमारे सतीश शर्मा है, वो हिंदू है। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं हमारी सरकार। यही तो कार्तिक जी का और सुमित भाई का कहना है कि ये तो आपके डमरू बजा रहे हैं, ये हमारी बात कहां कर रहे हैं? हम कहां डमरू बजा रहे हैं? जिनका नाम लिया आपने, ये तो आपकी बात कर रहे हैं, इनका तो यही कहना है। सुमित भाई कुछ कह रहे थे आप? देखिए, इन्होंने बार बार एक बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं का ठेका नहीं लिया है। इन्होंने अपने आप में राहुल गांधी बन रहे हैं, ये सोच रहे मैं पार्लियामेंट में बैठ के अब उनका डायलॉग मारूंगा। तो मेरी बात सुनो भाई साहब, ठेका लिया है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ सकते हैं, लिया है ठेका। हमने हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक, हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को हिंदू ही कहा जाता है, पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहा जाता है। हम सनातनी है, पहले उस चीज को सोचो। और हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात होगी। अगर भाजपा को आपको लग रहा है कि वो हिंदुओं का ठेका नहीं लेती है, हमने ठेका लिया है, तकलीफ है तो जो करना है कर लीजिए। हिंदुस्तान में प्यार, मोहब्बत ये सब एक साथ। ठीक है सुमित भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी बात की, हिंदू की बात हो, लेकिन सिर्फ हिंदू की ही बात हो। बात कहना चाहूंगा जी कार्तिक भाई। जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे कि ये अबरार जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में दीपू जी की हत्या हुई और कितनी निर्मम हत्या की गई। तब तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तब तो इनके जुबान सूखी। और कल जो एक IPL होता है उसमें एक बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं खिलाया गया, तो उसमें उमर अब्दुल्ला बड़े बड़े कसीदे पढ़ना शुरू कर गए। तो इससे पता लगता है कि आपकी कुछ कार्तिक भाई कुछ अच्छी चीजें भी। अभी पहलगाम का जब इंसिडेंट हुआ, पूरा कश्मीर घर से बाहर था, आप उसे भूल गए शायद। देखिए उसमें जो लोग हैं जिन्होंने अच्छा किया, हम उनको अच्छा, जो हमारा मानना है, जो भारत माता की जय बोलता है वो हमारा है। अब भारत में रह के भारत का खाके अब भारत को गाली निकालोगे तो हम वो कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए आमिर भाई, कुछ कह रहे थे। इसी देश में एक मुस्लिम डॉक्टर हो, एक मुस्लिम कुछ भी टीचर हो, तो बच्चा हिंदू भी पढ़ रहा है।
और दूसरा भी पढ़ रहा है। ये प्यार मोहब्बत जो इस देश को, सरहद पे एक मुस्लिम बंदा भी अपनी शहादत दे रहा है वतन के लिए, हम उसका सम्मान करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देश है ये, ऐसे शूरवीरों का देश है, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, लेकिन पॉलिटिक्स लेके गंदी ठीक है। अभी फिलहाल हुकूमत आपके पास में है, ताकत आपके हाथ में। सुमित भाई फाइनल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा तीनों हजरात से। एक छोटा सा सवाल है मेरा, तीनों से मैं एक एक करके। सुमित भाई आपसे शुरू करता हूं। जो कुछ चल रहा है अभी जम्मू कश्मीर में, ये अच्छा तो नहीं है, आप भी जानते हैं। क्या है इसका फाइनल फैसला, क्या होगा इसका हल? क्योंकि अगर इसी तरीके से हम सब चलते रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलमानों का गीत गाए या पीडीपी मुसलमानों का गीत गाए, संघर्ष समिति बीजेपी हिंदुओं का गीत गाए, तो फिर कैसे पूरे यूटी का, पूरे स्टेट का उत्थान कैसे होगा? और फिर अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म के जो लोग यहां रहते हैं, उनका उत्थान कैसे होगा? सर सबका उत्थान होगा। कैसे? सबका उत्थान। ऐसा आप ये छोड़ दीजिए, आपने ये तो वही एनसी वगैरह थे ना जो बोलते 370 35 भी नहीं टूटेगा, वो कैसे टूटेगा? ऐसे कई सवाल थे, जवाब मिल गया। चलिए हम सबके उत्थान के लिए बीजेपी के उस प्रोसेस का वेट करेंगे। अबरार साहब आपकी बारी। सबका उत्थान कैसे होगा? बहुत कम टाइम है, 30 सेकंड। देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ, जिस घोड़े वाले ने वहां पे लोगों की जानें बचाई, उसने उस टाइम पे ये देखा ही नहीं है कि ये हिंदू था कि ये मुसलमान था। ठीक है। और जो ये सुमित जी बार बार हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, न हम आपकी धमकियों से डरते हैं, न कभी डरे हैं। चलिए देखिए, ये प्लेटफॉर्म दोस्ताना है, फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई धमकी नहीं। कार्तिक जी फाइनल 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज बताइए सबका उत्थान कैसे होगा? एक साथ लेकर के कैसे चल पाएंगे हम लोग? देखिए अभी मैं यहाँ संघर्ष समिति यूथ विंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा काम तो जो विषय रखना कि जो संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ। आपको पता होगा जम्मू में आज तक जितने भी आंदोलन हुए, चाहे 2008 का बम बोले आंदोलन रहा, चाहे वो एम्स की एजिटेशन रही, जम्मू वालों को हमेशा कोई भी चीज। ठीक है, यानी कि जो भी जिस मसले के लिए संघर्ष समिति खड़ी हुई है उसके लिए वो हमेशा खड़ी रहेगी। रही बात बीजेपी की, जो उन्होंने एक पोर्टफोलियो बताया, या फिर जेकेएनसी जिस तरीके से अपनी बात रख रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से तो सही हो सकती है, लेकिन क्या ये अवाम के हित में है, ये देखना अवाम का काम है और अवाम का फैसला होना चाहिए, और फाइनल फैसला भी अवाम का ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्तिक जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, और जनाब अबरार साहब बेहतरीन बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।